मार्च 2004 की एक शाम जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के दो टॉप लेवल आतंकवादी अबू तोरार और अबू सब्जार इफ्तिकार भट्ट के साथ अगले दिन भारतीय सेना पर हमला करने की योजना पर आखिरी तैयारी कर रहे थे, तभी अबू तोरार अपने साथ बैठे अबू सब्जार को एक सवाल करता है, क्या तुम्हें अब भी इस पर भरोसा है? उसी वक्त किचन की तरफ से इफ्तिकार भट्ट गरम खेवे के दो प्यालियों के साथ बाहर आता है। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू तोरार इफ्तिकार भट्ट से सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन और वो इनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद इफ्तिकार भट्ट ने अपने कंधे पर रखे 47 को जमीन पर रख दिया और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसे उठाओ और मुझे अभी गोली मार दो, क्योंकि अब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर अबू तोरार खड़ा हो गया और पहले इफ्तिकार भट्ट को देखा और फिर सब्जार से कुछ कहने वाला था, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आने लगी और देखते ही देखते अबू सब्जार और अबू तोरार जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। उन दोनों को इफ्तिकार भट्ट ने गोली मार दी, लेकिन इफ्तिकार भट्ट ने इन दोनों को गोली क्यों मारी? मेजर मोहित शर्मा बचपन से ही बहुत ही मेहनती और जिद्दी किस्म के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई मानव स्थली स्कूल न्यू दिल्ली और डीपीएस गाजियाबाद से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर एनडीए ज्वाइन किया। एनडीए में भी मेजर मोहित शर्मा अपनी प्रतिभा दर्शाते हुए सभी डिपार्टमेंट में सबसे आगे रहते थे, जैसे हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग और स्विमिंग। अपने 3 साल के एनडीए के सफर को पूरा करने के बाद 1998 में मेजर मोहित शर्मा ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA ज्वाइन किया और वहां पर भी उन्होंने अपने शौर्य और ताकत का प्रदर्शन करते हुए सबको प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें वहां पर बटालियन कैडेट एडजुटेंट का पद संभालने के लिए दिया गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से क्वालिफाई करने के बाद मेजर मोहित शर्मा 5th बटालियन द मद्रास रेजिमेंट में कमीशन्ड हुए। शुरुआत में उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में रही, जहां पर उन्होंने 3 साल की सर्विस दी, जिसके दौरान वो 38 राष्ट्रीय राइफल के साथ कश्मीर में कई ऑपरेशंस का हिस्सा बने। लेकिन उनका मकसद था पैरा SF ज्वाइन करना, जिसके लिए उन्हें काफी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करनी पड़ी। जिसके बाद उन्होंने 1 पैरा SF ज्वाइन किया और कश्मीर में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और इसी में मार्च 2004 का वो ऑपरेशन था जिसमें मेजर मोहित शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट बनकर 2 आतंकवादियों को मार दिया। इफ्तिकार भट्ट यानी मेजर मोहित शर्मा ने आतंकवादियों को झूठी कहानी बताई। उन्होंने आतंकवादियों को बताया कि साल 2001 में भारतीय सेना के एक ऑपरेशन के दौरान उनकी भाई की जान चली गई थी, जिसका उसे बदला लेना है। उसकी ये बात सुनकर अबू तोरार और अबू सब्जार को लगा कि इसके अंदर जो बदले की आग है उसे हम भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने इफ्तिकार भट्ट को अपने साथ शामिल कर लिया। पर फिर भी अबू तोरार को इफ्तिकार भट्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो हमेशा उससे पूछता था कि आखिर तू है कौन, जिस पर भट्ट हर बार ये कहता था कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मुझे आप लोगों तक पहुंचने में 3 साल लगे हैं। अब मैं अपने भाई के मौत का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद अचानक एक दिन इफ्तिकार भट्ट अबू तोरार और अबू सब्जार के पास एक नक्शा लेकर पहुंचता है, जिसमें भारतीय सेना की चौकियों की पूरी बारीक जानकारी थी। अब उस नक्शे को देखकर अबू तोरार और अबू सब्जार उससे काफी प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वो अब इफ्तिकार भट्ट पर भरोसा भी करने लगते हैं। अब वो भट्ट को अपने खुफिया कैंप तक ले जाते हैं और यहीं पर इफ्तिकार भट्ट उन्हें एक दिन मौत के घाट उतार देता है, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। इस मिशन के 2 साल बाद मेजर मोहित शर्मा 2 साल तक बेलगांव में कमांडो स्कूल में ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद उन्हें वापस से कश्मीर में पोस्टिंग दी गई, पर 21 मार्च 2009 को उनको ये पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं। जिसके बाद मेजर मोहित शर्मा अपने साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए पहुंचे, पर अचानक उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया। दोनों तरफ से काफी गोलियां चली। इसी बीच मेजर मोहित शर्मा के साथी को गोली लग गई और उसे वो वहां से बचाकर ले ही जा रहे थे कि तभी आतंकवादियों ने उनके ऊपर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनको कई गोलियां लगी। इसके बावजूद भी उन्होंने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। चोट गहरी होने के कारण मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर मोहित शर्मा को उनके पराक्रम और अदम्य साहस के लिए मरणों उपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर कुछ पाने की चाह और जिद हो तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब बात देशभक्ति की हो तो एक सिपाही अपने प्राणों तक को निछावर कर देता है। जय हिंद।